नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित राजेश अवस्थी। 2026 अगस्त के महीने के प्रथम सप्ताह में तीन बड़े ग्रह देवगुरु बृहस्पति, ग्रह राज सूर्य और बुध ग्रह ये कर्क राशि पर संयोग करने जा रहे हैं। अर्थात ये तीनों ही ग्रहों की युति संयोग कर्क राशि पर अगस्त के प्रथम सप्ताह में होने जा रहा है। बुध, गुरु और सूर्य का त्रिग्रही योग मीन राशि वालों के जीवन पर किस तरह के फल, किस तरह के प्रभाव प्रदान करेगा। ये तीनों ही ग्रह त्रिग्रही योग का निर्माण करते हुए मीन राशि वालों के जीवन में किस तरह की स्थितियां, परिस्थितियों का निर्माण करेंगे, क्या कुछ प्रदान करेगा यह त्रिग्रही योग मीन राशि वालों को, आज इसी विषय पर बात करेंगे। यह कार्यक्रम हमारा चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि का ज्ञान नहीं है तो आप इस वीडियो को लग्न राशि से भी देख सकते हैं, और यदि आपको चंद्र राशि और लग्न राशि का भी ज्ञान नहीं है तो आप इस वीडियो को नाम राशि से भी देख सकते हैं। बस आप मीन के जातक होने चाहिए। देखिए, 2 जून 2026 से देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में उच्चस्थ हो चुके हैं। 17 जुलाई 2026 से ग्रह राज सूर्य की भी कर्क राशि में स्थिति बनी हुई है, और 5 अगस्त 2026 को बुध भी कर्क राशि में आएगा। इस तरह से तीन बड़े ग्रह कर्क राशि में त्रिग्रही योग का निर्माण करें। देखिए, इस योग की स्थिति इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये तीनों ही ग्रह कर्क राशि में संयोग करने वाले हैं, युति करने वाले हैं, और ये कर्क राशि चंद्रमा की राशि है जिनके साथ इन तीनों ही ग्रहों का मित्र संबंध है। यानी ये जो त्रिग्रही योग बनेगा ये अपने आप में काफी शक्तिशाली होगा, क्योंकि ये तीनों ही ग्रह इस राशि में शुभ स्थिति में रहेंगे, जिसमें कि देवगुरु बृहस्पति उच्चस्थ है, साथ में शुभ ग्रह बुध की स्थिति रहेगी, और सूर्य भी इस त्रिग्रही योग में सम्मिलित रहेगा। अब मीन राशि वालों के लिए ये त्रिग्रही योग इसलिए भी विशेष फलदायी रहेगा क्योंकि गुरु आपकी जन्म राशि के स्वामी है, वहीं ये आपके आजीविका, कारोबार, नौकरी और व्यापार स्थान के स्वामी बनते हैं। बुध आपके चतुर्थ भाव के स्वामी है और साथ ही साथ सप्तम भाव के स्वामी है। यानी मीन राशि वालों की चंद्र कुंडली के चारों केंद्रों के स्वामी बुध और गुरु यहां कर्क राशि में युति करेंगे। साथ ही छठे भाव का स्वामी सूर्य भी यहां त्रिग्रही योग में शामिल रहेगा। देखिए, ज्योतिष में त्रिग्रही योग को अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है, जबकि ये त्रिग्रही योग आपके पंचम त्रिकोण स्थान में बनेगा। पंचम भाव विद्या, बुद्धि, वाणी, संतान, प्रेम, सत्य, शेयर का भाव होता है। जब त्रिग्रही योग बनता है तो जन्म कुंडली के कई भाव एक साथ एक्टिवेट होते हैं। जैसे बृहस्पति आपके लग्न के और दशम भाव के स्वामी, बुध आपके चतुर्थ भाव और सप्तम के स्वामी है, सूर्य छठे भाव का स्वामी है। तो कई भावों के स्वामी जब एक ही राशि में संयोग करते हैं, मिलते हैं, युति करते हैं, तब जातक को अप्रत्याशित परिणाम प्राप्त होते हैं। यानी ऐसे परिणाम मिलते हैं जो जिनकी सामान्यतः आशा भी नहीं की जा सकती, असंभव भी संभव होता है। ये त्रिग्रही योग विचित्र परिणाम दे जाते हैं। यद्यपि एक ही राशि पर तीन ग्रहों की स्थिति थोड़े समय के लिए बनती है, लेकिन
इस योग के परिणाम दूरगामी रहते हैं और बड़े अच्छे परिणाम मिलते हैं। अब देवगुरु बृहस्पति आपके चंद्र राशि के स्वामी हैं, साथ में आपके आजीविका, कारोबार, नौकरी और व्यापार स्थान के स्वामी हैं। पंचम स्थान में त्रिग्रही योग में ये शामिल रहेंगे। तो सबसे पहले ये आपको, अब चूंकि षष्ठेश के साथ है, छठा भाव रोग का भाव, लग्न राशि पर ये जो आपकी चंद्र राशि है इस पर शनि की स्थिति बनी हुई है और शनि व्ययेश है, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि में है, वक्री हो चुका है, सूर्य बृहस्पति के साथ में। यानी सबसे पहले तो ये आपको किसी जटिल, ये त्रिग्रही योग आपको किसी ऐसी जटिल व्याधि से निकालेगा, बीमारी से निकालेगा जो काफी बड़ी मानी जाती है। यानी किसी बड़े असाध्य रोग से आप बाहर आ जाएंगे। देखिए, त्रिग्रही योग के प्रभाव अत्यंत चमत्कारिक माने गए, यानी किसी विशेष रोग से मुक्ति आपको मिल सकती है। दूसरा, आपका आजीविका, कारोबार, नौकरी और व्यापार स्थान का स्वामी पंचम भाव में उच्चस्थ है, साथ में बुध की स्थिति है, षष्ठेश सूर्य भी है। तो ये त्रिग्रही योग आपके करियर के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में बड़े जबरदस्त बदलाव और परिवर्तन कर सकता है। जैसे अब देखिए, छठे भाव का स्वामी सूर्य, छठा भाव नौकरी का है, दशम भाव आजीविका का है। यानी आपके लिए नौकरी में विशेष बदलाव इस त्रिग्रही योग से आपको प्राप्त होने की संभावनाएं रहेंगी। आपको एक अच्छी सम्मानजनक नौकरी का योग बनेगा। आपको अगर नौकरी में आप लंबे समय से परिवर्तन की सोच रहे हैं और आपका परिवर्तन नहीं हो पा रहा है, तो आपका परिवर्तन होगा। नौकरी में अब चूंकि सूर्य राजकीय सेवा का ग्रह है, बृहस्पति शासन का ग्रह है, पंचम भाव में दोनों की युति है, बुध केंद्र का स्वामी होकर पंचम भाव में है, त्रिग्रही योग में बुधादित्य राजयोग बन रहा है, बृहस्पति स्वयं उच्च राशि में है। तो ऐसे जातक जो सरकारी सेवाओं के लिए प्रयासरत हैं, सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, इस त्रिग्रही योग से अचानक से उनको सरकारी सेवा की प्राप्ति हो सकती है, कॉल लेटर आ सकता है, उच्च पद प्रतिष्ठा आपको अचानक मिल सकती है, कोई जिम्मेदारी का पद मिल सकता है। आपका यदि व्यापार, लंबे समय से आप व्यापार में परेशान हैं, तो आपको व्यापार में तरक्की मिल सकती है, व्यापार आपका तेजी के साथ आगे बढ़ सकता है इस त्रिग्रही योग के कारण। साथ ही साथ नए व्यापार की तुरंत रूपरेखा बन सकती है, आप नए व्यापार में आ सकते हैं, नया व्यापार प्रारंभ हो सकता है। अब चूंकि छठा भाव मुकदमे का है, शत्रुओं का है, दशमेश गुरु के साथ में युति करेगा, तो यदि आपकी आजीविका के क्षेत्र में, चाहे नौकरी का क्षेत्र है, व्यापार के क्षेत्र में परेशानी के योग बने हुए, दिक्कतों के योग बने हुए, प्रतिस्पर्धी आपको परेशान करते हैं, नौकरी में वरिष्ठ अधिकारियों से मतभेद बना हुआ, या कहीं ना कहीं आपके झगड़े विवाद या आजीविका को लेकर किसी प्रकार का मुकदमा इत्यादि चल रहा है, तो उसमें आपको कहीं ना कहीं बड़ा लाभ का योग बनता है। उसमें आपको इस तरह के झगड़े और झंझटों से जो आजीविका से संबंधित आप पर हैं, उससे आपको मुक्ति मिलती हुई दिखाई निश्चित रूप से देगी। अगर आप राजनीति में हैं तो राजनीति में आपका अधिकार, पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, वर्चस्व अचानक से बढ़ सकता है, अचानक से आपको कोई बड़ा पद मिल सकता है। इसके साथ साथ छठे भाव का स्वामी सूर्य पंचम भाव में केंद्रेश बुध और गुरु के साथ में बुधादित्य राजयोग बन रहा है। तो आप अगर कर्जों में दबे हुए हैं, कर्जों से परेशान हैं, आपको तमाम अपने खर्चे चलाने के लिए बड़ा भारी आपने कर्ज ले रखा है, तो वो कर्ज भी इस त्रिग्रही योग से बड़ी जल्दी निकल जाएगा, इस तरह की संभावना भी बनती है।
इसके साथ साथ बुध आपके विवाह, दाम्पत्य, भोग, पार्टनरशिप के व्यापार के भी स्वामी है। दशमेश गुरु के साथ में शुभ स्थिति में। देखिए सप्तम भाव विवाह का स्थान, पंचम भाव प्रेम का स्थान। सप्तम भाव में प्रेम का कारक ग्रह नीचस्थ पहली अगस्त को ही हो जाएगा, यानी आपका अगस्त के माह में प्रेम संबंध निर्माण का योग प्रबल बनेगा। लेकिन यदि आप प्रेम संबंधों में हैं और आपका प्रेम संबंध विवाह में परिणत नहीं हो पा रहा था अभी तक, परिवारों की सहमति नहीं थी, तो चूंकि विवाह स्थान का स्वामी बुध प्रेम के भाव में उच्चस्थ गुरु के साथ में, गुरु स्वयं विवाह का कारक ग्रह, तो ऐसी स्थिति में आपका प्रेम विवाह की स्थितियां अब अनुकूल हो जाएंगी। आपका प्रेम संबंध प्रेम विवाह में जा सकता है। इसके साथ साथ चूंकि शुक्र नीचस्थ है, तो यदि आपके अब दाम्पत्य जीवन के भाव में विवाह का जो सप्तम भाव का कारक ग्रह है वो शुक्र नीचस्थ है, शुक्र विवाह का भी कारक है, तो जिन जातकों के विवाह से संबंधित मुकदमे, क्योंकि छठे भाव का स्वामी सूर्य इस योग में शामिल है, तो निश्चित रूप से जिनके कलेश, झगड़े, विवाद, मुकदमे, तलाक को लेकर, सेपरेशन को लेकर हैं मीन राशि के जातकों के, तो उनका अचानक से मामला सुलझेगा, समझौता होगा या मामला का पूरी तरह से निस्तारण हो जाएगा, आपके फेवर में मामला आ जाएगा, आपके मुकदमे समाप्त होंगे विवाह से संबंधित और आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। लेकिन शुक्र चूंकि प्रेम का कारक रहेगा और नीचस्थ रहेगा, मंगल की दृष्टि में रहेगा, शुक्र दाम्पत्य जीवन के भाव में है, मंगल धनेश है, साथ ही व्ययेश शनि से भी दृष्ट रहेगा, तो ऐसी स्थिति में आपका जो दाम्पत्य जीवन है या प्रेम संबंधों से जुड़ा जीवन है, वो अगर खर्चों की वजह से परेशानी में अभी तक चल रहा है तो उसमें भी आपको राहत मिलेगी। खर्चा आपका पूरा होगा, गृहस्थ जीवन में खर्च पूरा होगा, दाम्पत्य जीवन पर खर्च होगा, प्रेम संबंधों पर खर्च होगा, संतान पर खर्च होगा। अब इसके साथ साथ चूंकि यह युति पंचम भाव में बनेगी, पंचम भाव संतान का भाव है, बृहस्पति संतान के कारक ग्रह हैं, तो मीन राशि के वो जातक जो लंबे समय से संतान की कामना लिए बैठे हैं, उन्हें अचानक से संतान प्राप्ति की खुशखबरी मिल सकती है। संतान प्राप्ति का प्रबल योग है, स्वयं बृहस्पति पंचम भाव में, तो संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। जो लंबे समय से संतान से पीड़ित है, कष्ट है, संतान से दुख और परेशानी प्राप्त कर रहे हैं, संतान की चिंताएं लगी हुई हैं। अब चूंकि विवाह स्थान का स्वामी बुध पंचम भाव में बृहस्पति के साथ में है, तो संतान की अगर विवाह की चिंता है तो वो चिंता का समाधान होगा। अचानक से संतान के विवाह के योग प्रबल हो जाएंगे, विवाह का रिश्ता आएगा, विवाह तय हो सकता है। संतान की नौकरी, कारोबार, व्यापार से संबंधित अगर परेशानी है तो वो सुलझ सकती है। संतान की शिक्षा के लिए भी परिस्थितियां अनुकूल हो जाएंगी। परिणाम जो कंपटीशन का भाव इसका स्वामी सूर्य बनता है, संतान के भाव में बैठा हुआ है, शिक्षा के कारक बृहस्पति के साथ में युति कर रहा है, तो परीक्षा का परिणाम आपके फेवर में आ सकता है अचानक से। पंचम भाव में के बृहस्पति की दृष्टि भाग्य भाव पर, तो ये समय अचानक से मीन राशि के जातक का प्रबल रूप से भाग्योदय करा सकता है। अचानक से आपकी जो जीवन में उतार चढ़ाव बने हुए हैं वो समाप्त हो सकते हैं, आपका भाग्योदय हो सकता है, भाग्योदय के अवसर तेजी से बनेंगे। ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो आपको परेशानी से निकालकर ऐसी जगहों पर सेट कर देंगे कि आपके जीवन में सुख, समृद्धि, वैभव सभी कुछ प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि बृहस्पति उच्चस्थ होकर भाग्य भाव को देख रहा है। आध्यात्मिक विकास भी होगा। शनि आपके चंद्र राशि पर गोचर कर रहा है, वक्री हो चुका है, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि में, बृहस्पति त्रिग्रही योग में रहेगा। तो बरसों से ऐसी कोई इच्छा जो आपकी पूरी नहीं हो पाई है वो पूरी हो सकती है। आपका अचानक से जीवन में पूरी तरह से परिवर्तन आ सकता है इस त्रिग्रही योग से। आय और आमदनी में भारी वृद्धि होगी अगस्त 2026 में। अनेक स्रोतों से धन लाभ रहेगा। देखिए धन के कारक ग्रह बृहस्पति पंचम भाव में उच्चस्थ है, मंगल धनेश होकर चतुर्थ भाव में गोचर करेगा, तो
धनधाय की स्थितियां प्रदान करेगा। मंगल की उच्च दृष्टि धनेश होकर एकादश भाव पर रहेगी। एकादश भाव स्वयं धन, वैभव, सुख, समृद्धि, पद प्रतिष्ठा का भाव है। यानी अगस्त का महीना अचानक से आपको धन का बड़ा स्रोत दे सकता है, धन का बड़ा माध्यम मिल सकता है, अचानक से कोई बड़ा धन लाभ आपको हो सकता है, आर्थिक स्थिति में तेजी से सुधार आ सकता है। चतुर्थ भाव में मंगल है, भूमि के भाव में है, तो आपको आपके अपने मकान के योग बनेंगे, प्रॉपर्टी का विस्तार होगा, प्रॉपर्टी का लेन देन होगा, उसमें विशेष लाभ के योग बनते हैं। अष्टमेश शुक्र पर मंगल की दृष्टि रहेगी, तो अचानक से आपको वसीयत या पैतृक संपत्ति के लाभ की स्थितियां अनुकूल हो जाएंगी। खर्चे आपके अगस्त में पूरे होने वाले हैं। विदेश यात्रा का योग आपका प्रबल हो जाएगा, बाहरी स्थानों में आप जाएंगे, किसी भी उद्देश्य से जाएंगे। अब चूंकि शुक्र नीचस्थ रहेगा तो थोड़ा साहस में कमी करेगा, मित्रों से धोखा बन सकता है, मित्रों से सतर्क रहें, भाई बहनों से भी कलेश की स्थितियां रहेंगी। लेकिन प्रेम संबंधों में आपको फिर भी सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि प्रेम का कारक ग्रह शुक्र नीचस्थ रहेगा सप्तम भोग स्थान में। तो भोग से देखिए, शुक्र नीचस्थ है, भोग का कारक है, रति सुख का कारक है, मंगल की दृष्टि में रहेगा, तो व्यवचार की स्थिति को बढ़ाएगा। सप्तम भाव में भोग के स्थान में भोग के कारक ग्रह शुक्र का नीचस्थ होना और सप्तमेश बुध का पंचम भाव में होना, यद्यपि बुध बलवान है लेकिन फिर भी भोगादिक की इच्छा प्रबल रहेगी, लेकिन व्यवचार की प्रवृत्ति भी बढ़ेगी, चरित्र पर उंगली उठ सकती है, बदनामी का भय रहेगा, कलंक और अपमानजनक जनक स्थितियां भी निर्मित हो सकती हैं। इसलिए प्रेम संबंधों में विशेष ध्यान देने की बात है, और दाम्पत्य जीवन में भी आपको निष्ठा रख के चलना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर ये त्रिग्रही योग मीन राशि वालों के जीवन में असंभव को संभव करने वाले परिणाम प्रदान करेगा। ऐसी स्थितियां अगस्त में बनेंगी कि आपके वर्षों से रुके हुए अटके हुए काम अचानक पूरे हो जाएंगे। अब चूंकि अष्टमेश है, शुक्र सप्तम भाव में नीचस्थ है, धनेश मंगल की दृष्टि में, तो लंबे समय से अगर आपका कहीं आपने उधार दिया हुआ है तो वो पैसा आपके पास आ जाएगा, कहीं आपका पैसा रुका हुआ है तो वो पैसा आपको मिल सकता है। तो इस त्रिग्रही योग के परिणाम बड़े विचित्र होते हैं और बड़े जबरदस्त परिणाम आपको अगस्त 2026 में इस त्रिग्रही योग के देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपकी चंद्र कुंडली में वैसे तो शुक्र नीच राशि में जाएगा 1 अगस्त को, मंगल 2 अगस्त को मिथुन में आएगा, सूर्य छठे भाव में आ जाएंगे 17 अगस्त को, लेकिन विशेष रूप से ये त्रिग्रही योग अगस्त में सर्वाधिक प्रभाव दिखाएगा मीन राशि के जातकों पर। तो आज के वीडियो में मीन राशि के जातकों के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और यदि आप जन्म कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लेकर व्हाट्सएप के जरिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।